और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में मिदनापुर में रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने किसान के घर खाना खाया। बंगाल दौरे के पहले दिन उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को किया नमन। अमित शाह ने खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और फिर पूरे विधि विधान के साथ सिद्धेश्वरी मंदिर में काली की पूजा अर्चना भी की। इसके बाद वो महामाया टेम्पल भी गए। महामाया मंदिर में भी उन्होंने दर्शन और पूजन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जब किसान के घर खाना खाया था अमित शाह ने। और अमित शाह यहां पर किसान परिवार से मिलते हुए नजर आए। तो वहीं थोड़ी देर पहले की उससे पहले की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे थे अमित शाह और वहां पर उनका स्वागत हुआ था। और इस सब के बीच अब रैली स्थल पर पहुंचेंगे अमित शाह। ये देखिए, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह का 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा, और दौरे का आज पहला दिन है। तमाम ये कार्यक्रम, पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शुरुआत की। कोलकाता में वो रामकृष्ण मिशन कल्चर सेंटर पहुंचे, वहां पर स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर भी गए वो। और उसके बाद वो सीधे मिदनापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो खुदीराम बोस के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके उस स्थान पर भी गए जहां पर ये कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ था। उस जगह पर भी अमित शाह पहुंचे और वहां पर भी जो बाकी सदस्य थे खुदीराम बोस के परिवार के, उनसे भी मिले, उनको उन्होंने सम्मानित भी किया। तो वहीं सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद वो महामाया टेम्पल भी गए दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल सिद्धेश्वरी मंदिर की तस्वीरें हैं, जब उन्होंने काली की पूजा अर्चना की थी। और उसके बाद वो महामाया टेम्पल पहुंचे, यानी सिद्धेश्वरी मंदिर से 10 किलोमीटर दूर महामाया टेम्पल। महामाया टेम्पल में दर्शन करने के बाद अमित शाह ने, ये देखिए, आरती में भी हिस्सा लिया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मंदिरों में आज अमित शाह ने देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। तो वहीं इसके बाद वो किसान के घर पहुंचे, वहां खाना खाया। और अब जो अगला कार्यक्रम है अमित शाह का, वो है रैली का। अमित शाह रैली करेंगे मिदनापुर में, कॉलेज ग्राउंड में ये रैली होने वाली है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरुण की तरफ, जो लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। अरुण, इस वक्त आप गाड़ी में मौजूद है, मुझे लगता है अमित शाह को फॉलो कर रहे हैं। अभी दीजिए अपडेट, कहां तक पहुंचे अमित शाह? देखिए, अब रैली स्थल से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गए हैं अमित शाह। और अब सामने ही रैली स्थल है, यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड जो है पश्चिमी मेदिनीपुर में, और वहाँ उनकी कॉन्वॉय जो है उसके पीछे हम लोग भी हैं और हम लोग भी उसी रैली स्थल ही जा रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि रैली में क्या शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं या क्या शुभेंदु अधिकारी इस रैली में शामिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस को कुछ लोग निजी संपत्ति की तरह चला रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है और अगर आप चुप बैठे हैं तो बहस से कोई बात बनती नहीं है, आपको कदम उठाना पड़ता है। और अगर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा तो इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। इसका मतलब बगावती तेवर उनके कांग्रेस में किसी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। मेरे सामने इन पर्सन आकर के और अपना इस्तीफा भी दिए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस बगावती तेवर को अपनाए हुए हैं वो क्या आप किसी अंजाम तक आज पहुंचेगा, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ही वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो आज गृह मंत्री चुनावी दौरे पर हैं और एक रैली को संबोधित करने वाले हैं कॉलेज ग्राउंड में। तो क्या शुभेंदु अधिकारी के लिए ये मुफीद मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, जिस बात के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे। और जैसा कि पार्टी के नेता मुकुल रॉय ने न्यूज़ 18 इंडिया से कहा भी था कि वो कुछ दिनों में पार्टी में शामिल हो जाएंगे और उनके लायक ही है पार्टी। जिस तरह के व्यक्ति हैं वो यही राजनीति कर सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस में नहीं। तो एक तरह से सारे संकेत और संदेश बीजेपी की तरफ से साफ हैं। वो शुभेंदु अधिकारी का और ये देखिए, आपको अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं। मिदनापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कॉलेज ग्राउंड की ये तस्वीर। अमित शाह हाथ हिलाकर, वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो तमाम लोग मौजूद हैं, उनको हाथ हिलाकर अमित शाह मुस्कुराते हुए, क्योंकि लगातार उनके पहुंचने से जहां जहां अमित शाह जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन, जोश, उत्साह देखकर अमित शाह खुश नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी, ये देखिए, जो बड़े नेता हैं बंगाल के, उनके साथ हाथ ऊपर कर अमित शाह हाथ ऊपर उठाते हुए ये बताते हुए कि हम सब साथ हैं, एकजुट हैं। और भारत माता की जय के नारे भी इस बीच लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अमित शाह हाथ हिलाकर, वहां जो तमाम लोग मौजूद हैं उनको हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी को लेकर लगातार कयास।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त, ये मंच भी हमने आपको दिखाया शुभेंदु अधिकारी की रैली में, माफ कीजिए अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर्स भी वहां पर लगाए गए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं। लगातार इसी बात को लेकर ये कयास लग रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी हो सकता है अमित शाह की रैली में पहुंचे और वहीं पर वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करे। अरुण भी इस बात को बता रहे हैं कि अभी शुभेंदु की तरफ से बाकायदा एक लेटर लिखा गया और जिसमें उन्होंने एक बार फिर से संकेत दिए कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा संकेत, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब तो लगभग तस्वीर साफ ही हो गई है क्योंकि अमित शाह की रैली में पहुंच गए शुभेंदु अधिकारी। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी, बीजेपी के जो तमाम नेता थे उनसे गले मिलते हुए भी नजर आ रहे थे अमित शाह। और मंच पर इस वक्त शाह के साथ मौजूद हैं शुभेंदु अधिकारी। अमित शाह भी जैसे ही मंच पर पहुंचे उत्साहित नजर आए और मुस्कुरा रहे थे। उसको लेकर साफ तौर पर जिस तरीके की रणनीति है, उस रणनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो मुस्कुराहट में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा था। और अब मंच पर शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी मौजूद है। ये देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर भी लगातार वहां पर देखने को मिल रहा था। और उसके बाद ये कयास और तेज हो गए थे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि एक संभावना ये भी बनी हुई थी कि क्या नेगोशिएशन भी चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं वो खुलकर नहीं बोल रहे थे शुभेंदु अधिकारी को लेकर। मुकुल रॉय भी कहते हुए नजर आए कि हम स्वागत करेंगे अगर शुभेंदु अधिकारी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी कहा गया, यानी कुल मिलाकर कोई पत्ते नहीं खोला था। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद हैं, अमित शाह के साथ मंच पर मौजूद हैं। लेकिन अब किस वजन के साथ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं, अब वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि अरुण जिस तरीके की जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। हालांकि सबके बीच जितेंद्र तिवारी जरूर पलटी मार गए क्योंकि वहां पर उनकी बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि बाबुल सुप्रियो का कहीं ना कहीं जो आक्रामक रुख था, बताया जाता है कि वो सामने आ रहा था क्योंकि आसनसोल को रिप्रेजेंट करते हैं बाबुल सुप्रियो और आसनसोल में प्रभाव माना जाता है जितेंद्र तिवारी का भी। तो ऐसे में क्या एक म्यान में दो तलवार, उस तरह का मसला हो सकता है कि शायद जितेंद्र तिवारी की बात ना बनी हो और इसलिए टीएमसी उन्हें मनाने में कामयाबी हो गई है। देखिए शुभेंदु अधिकारी हाथ जोड़कर झुकते हुए तमाम जो लोग वहां पर मौजूद है और ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी शायद करने को कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में कितने लोग उपस्थित रह सकते हैं। ये देखिए बुके देकर और ये उनको पटका गमछा पहनाया गया। तो मंच पर शाह के साथ मौजूद है शुभेंदु अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता के मंत्री थे शुभेंदु अधिकारी, पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, उसका ऐलान भी कर दिया। हालांकि एक टेक्निकल इशू ये भी है कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन ये अलग मसला है। मसला जो इस वक्त बड़ा है वो ये कि टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में अब जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये तय ही है क्योंकि अमित शाह के बगल में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो अब बीजेपी में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी और ये देखिए अमित शाह खड़े होते हुए शुभेंदु अधिकारी को बाकायदा गमछा भी पहनाया गया, बुके उनको दिया गया, एक जोरदार स्वागत के साथ उनको पार्टी में लाया जा रहा है। भारत माता की जय के साथ ये देखिए तमाम लोग एक ही माला के नीचे, मुकुल रॉय भी आप देख रहे हैं, दिलीप घोष भी इस दौरान मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी भी, ये तमाम लोग ये दिखाते हुए कि हम सब एक साथ हैं। और अब जब 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो हम सब एकजुट होकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। और ये सीधा संदेश यहां से ममता बनर्जी को भी कि ममता बनर्जी के लिए अब मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो इस लिहाज से शुभेंदु अधिकारी बड़े कद के नेता हैं, 40 से 45 सीटों पर उनका बड़ा प्रभाव। और इस सब के बीच बताया ये भी जाता है कि ममता बनर्जी को बनाने वाले भी शुभेंदु अधिकारी ही हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी ही पार्टी को अलविदा कहकर अब उस पार्टी में जाने वाले हैं जिसमें जो ममता बनर्जी की विरोधी पार्टी है। और ऐसे में ये बड़ा झटका माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, मंच पर मौजूद शुभेंदु अधिकारी, यानी अब पिक्चर क्लियर।
देखिए, अब इसमें क्या दो राय है, अब इसमें कोई दो मत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अगर मंच पर मौजूद हैं तो वो अब पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जो कुछ भी इफ बट था वो खत्म हो गया। अब कोई कयास नहीं, अब ये सच्चाई है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हुए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उन्होंने थाम लिया है, और अब इस पूरे इलाके में वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में और ममता बनर्जी को हराने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे। और मैं भी उस ग्राउंड तक पहुँच गया हूँ गायत्री, कुछ 1 मिनट का वक्त और है, और मैं नीचे उतर करके उस ग्राउंड की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको सीधे वहाँ से लोगों से भी बात कराऊंगा और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इस वक्त जो आप मंच पर देख पा रही हैं, थोड़ी देर के लिए आप बताइए, उसके बाद मैं ग्राउंड में पहुंचने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, लौटते हैं अरुण आपके पास, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि आप वहां की तस्वीर और कार्यकर्ताओं के उत्साह को बिल्कुल सीधे देखेंगे और वही दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी, इसलिए हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुकुल रॉय इस वक्त संबोधित कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह को रैली को संबोधित करना है, और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। अमित शाह इस वक्त शुभेंदु अधिकारी से कुछ डिस्कस करते हुए भी तो वहीं कान में कुछ कैलाश विजयवर्गीय भी बोल रहे हैं। हो सकता है कि जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं पार्टी में शामिल होने के लिए, हालांकि गमछा उनको पहना दिया गया है बीजेपी का, जो तमाम बीजेपी के नेताओं ने पहना हुआ है, खुद अमित शाह भी इस वक्त पहन के बैठे हुए हैं, वो उनको पहना दिया गया, बुके उनको दे दिया गया है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई औपचारिकता है जो बाकी है, जो पूरी की जानी है, वो भी देखना होगा। लेकिन इस सब के बीच बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी में देखिए शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिहाज से, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने और उससे पहले ममता का गढ़ ढहाते हुए बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी शामिल हो रहे। बड़े कद के नेता पार्टी में अच्छी खासी पैठ, और अपने क्षेत्र से के अलावा वो पार्टी में भी अच्छी खासी पैठ रखते थे, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि कई विधायकों को, सांसद को, और 2 सांसद तो उनके घर के अंदर ही हैं, उनके भाई और उनके पिता, क्या वो भी बीजेपी में शामिल होंगे, अब ये भी देखना होगा। इसके अलावा विधायक, सांसद और मंत्री भी टीएमसी के हो सकता है बीजेपी में शामिल हो। शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने के बाद अब इन संकेतों को, अब इन कयासों को और बल मिल रहा है कि टीएमसी के और कितने लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस सब के बीच ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बंगाल की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेफ्ट का किला ढहाने के बाद ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची, ममता का वर्चस्व यहां पर, लेकिन अब ममता के वर्चस्व को उनके अपनों ने ही कहीं ना कहीं तोड़कर रख दिया है, और ये सबसे बड़ा उदाहरण शुभेंदु अधिकारी हैं। पार्टी में सबसे ममता बनर्जी के बाद अगर बड़ा कद माना जाता है तो उन बड़े कद के नेताओं में शुभेंदु अधिकारी का नाम बेहद महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण रोल है शुभेंदु अधिकारी का आंदोलन से ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने के पीछे, और इस सब के बीच खुद वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उसका फायदा जहां एक तरफ बीजेपी को मिलेगा तो वहीं नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ेगा। इस लिहाज से शुभेंदु अधिकारी का अमित शाह के मंच पर मौजूद रहना बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए हाथ उठाकर, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, हाथ उठाकर अमित शाह की ये हुंकार। बंगाल में मिदनापुर की तस्वीर, कॉलेज ग्राउंड में खचाखच भरी हुई है, तमाम लोगों की भीड़ आपके सामने, किस तरीके से इस रैली में ये तमाम लोग मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद है। यहां से एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एक लेटर भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिखा गया था, जिसके बारे में अरुण बता रहे थे कि एक लेटर के जरिए भी उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा कि किस तरीके से जिनकी कद्र होनी चाहिए, जिन नेताओं की कद्र होनी चाहिए, ममता बनर्जी उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रही है, पार्टी में उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा है, लिहाजा बड़ी वजह है बगावत की। इसीलिए पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे विधायक, जो मंत्री हैं, वो नाराज चल रहे हैं। कुछ इस तरह की बात कहते हुए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वो खत लिखा गया, और जब मंच पर मौजूद है तो एक बड़ा संदेश वो यहां से ये भी देंगे कि देखिए वहां पर मेरी इज्जत नहीं हो रही थी, मैं क्योंकि आंदोलन से निकला हुआ नेता हूं, मेरी इज्जत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अब मैं जिस पार्टी में जा रहा हूं वहां पर मुझे वो महत्व मिलेगा। तो ये एक संदेश जनता तक भी पहुंचाने की कोशिश होगी मिदनापुर से शुभेंदु अधिकारी की। तो शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मंच पर मौजूद है। मुकुल रॉय को आप देख रहे हैं, मुकुल रॉय बंगाली भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए, और यहां से अमित शाह भी बोलेंगे। अब अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी अपने आप में दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल दोनों नेताओं को देखिए, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ शुभेंदु जो लगातार हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो पहले एक बार अमित शाह से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है अमित शाह के साथ उन्होंने फोन पर बात की हो, जो भी बात वो रखना चाहते थे वो अमित शाह तक
पहुंचा दी गई हो, उसको लेकर दोनों के बीच सहमति बन गई हो और इसलिए सीधे वो रैली स्थल पर ही पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी मंच पर पहुंचे और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर है, एक तरह से बहुत बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल की सियासत में। टीएमसी जो सत्तारूढ़ है, सत्ता में है, उसके इतने बड़े कद के नेता को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है और ऐसे में बीजेपी को जाहिर तौर पर फायदा होगा। और ये देखिए मुकुल रॉय भी शुभेंदु के बारे में ही बताते हुए कि किस तरीके से इस मिट्टी से जुड़े, जमीन से जुड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। সবাইকে সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, শুভেন্দুর যদি আজকে শেষ অবধি অমিত ভাইয়ের হাত বাংলায় গণতন্ত্র ফিরবে কি ফিরবে না। ধরুন গতকাল অবধি শুভেন্দুর অবস্থান ছিল একটা, আজকে শুভেন্দুর অবস্থা নেই এবং এটাও জেনে রাখুন শুভেন্দুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে देखिए तो बांग्ला भाषा में मुकुल रॉय कुछ कह रहे हैं और मुकुल रॉय खुद सोचिए, मुकुल रॉय बड़े कद के नेता जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे, उन्होंने भी टीएमसी छोड़ दी और जब टीएमसी छोड़ी तो उन्होंने तमाम बातें कही कि किस तरीके से टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और अब मुकुल रॉय के बाद देखिए बड़े कद के नेता शुभेंदु अधिकारी भी हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता के मंत्री थे, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम आंदोलन के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाई, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने आंदोलन से सत्ता तक ममता बनर्जी को पहुंचाया, अब वो ही पार्टी को ये कहते हुए छोड़ चुके हैं कि पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी में अच्छे नेताओं की कद्र नहीं है, इसलिए वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण आप वहां पर मौजूद है, आप क्या देख पा रहे हैं और क्या जानकारी देंगे? देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मुकुल रॉय जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं और जनता जो है पश्चिमी मेदिनीपुर की भारी संख्या में यहाँ पर आई हुई है। मैं कहूंगा कि कई हजार लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो शक्ति प्रदर्शन शुभेंदु अधिकारी करना चाहते थे, मुझे लगता है कि उसमें वो सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी के जो दोनों के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है और हजारों की संख्या के बीच शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है, रणनीतिक जीत है, क्योंकि बीजेपी काफी अरसे से पश्चिम बंगाल में बड़े चेहरे तलाश रही थी। उन्होंने पहले ही ममता बनर्जी के बेहद ही खास मुकुल रॉय को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया था और अब आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी नंबर 2 की हैसियत रखते थे तृणमूल कांग्रेस में, जिनका 40 से 50 सीटों पर प्रभाव है, उनको अपने पाले में ला करके जाहिर सी बात है बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव करके जाहिर सी बात है बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव यहाँ पर खेला है और बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से बीजेपी नेतृत्व की है ये और ममता बनर्जी को बड़ा झटका। बिल्कुल, तो बड़ा झटका ममता बनर्जी को। अरुण यानी कि आज रैली से ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि और कौन कौन शामिल हो रहा है या उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा? देखिए हो सकता है कि कोई एमएलए या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मंच उनको शामिल कराया जाए, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी वही दिखाई दे रहे हैं मंच पर। बिल्कुल, चलिए अरुण लौटेंगे आपके पास क्योंकि आवाज भी आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है और भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएं क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। इसी से आगे का घटनाक्रम भी तय होगा और किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सियासत आगे बढ़ेगी, कुछ हद तक उसका डायरेक्शन भी तस्वीर दे रही है। अमित शाह जहां पर मौजूद है ठीक बगल में शुभेंदु अधिकारी को बिठाया गया है, उधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दिलीप घोष मौजूद है। मुकुल रॉय इस वक्त संबोधित कर रहे थे, वो बता रहे थे कि क्यों शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी, बता रहे थे क्यों शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि ममता सरकार में मंत्री थे शुभेंदु अधिकारी। अब आगे देखिए कौन कौन सी औपचारिकताएं होंगी ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल हाथ में झंडा लिए अमित शाह। हाँ, और ये देखिए शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया गया, तो बीजेपी का झंडा पकड़ाते हुए अमित शाह की तस्वीर और उसके बाद जीत को लेकर एक तरह से आश्वस्त तमाम नेता इस वक्त मंच पर मौजूद और पांव भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अमित शाह के छुए गए और उसके बाद गले लगाते हुए अमित शाह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है, यानी लगभग जो पूरी औपचारिकता एक तरह से हो चुकी है,
बीजेपी में शामिल हो गए शुवेंदु अधिकारी, जिसको लेकर लगातार नजरें टिकी हुई थी कि किस तरफ बैठेंगे शुवेंदु अधिकारी, किस तरफ, मतलब क्या बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। अब पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी। पहले उनको बीजेपी का गमछा पहनाया गया और उसके बाद उनके हाथ में बीजेपी का झंडा थमा दिया गया अमित शाह की तरफ से, और इसी तरीके से अब बीजेपी में शामिल हो गए शुवेंदु अधिकारी। ये बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए मानी जा रही है। तो वहीं एक बड़ा नुकसान टीएमसी के लिए, एक बड़ा नुकसान टीएमसी के लिए इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने और इतने बड़े कद का नेता जो कि ममता के मंत्री रहे हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी भी छोड़ दी और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी को यह बड़ा झटका है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जिस कद के नेता हैं, विधानसभा की 40 से 45 सीटों पर उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से एक बड़ा फायदा टीएमसी को उनकी तरफ से पहुंचाया गया था। ममता बनर्जी को आंदोलन से निकालकर सत्ता तक शुवेंदु अधिकारी ही थे वो जिनकी तरफ से पहुंचाया गया था, और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है फाइनली। अरुण हमारे साथ है। अरुण, बीजेपी का झंडा भी अब शुवेंदु अधिकारी को पकड़ा दिया गया, यानी अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के हो गए। डॉक्टर गोपाल मिश्रा देखिए निश्चित रूप से बीजेपी के हो गए। और अगर तस्वीरें में यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी हैं और मैंने जो अमित शाह ने उनको बीजेपी का झंडा पकड़ाया, उन्होंने झुक करके पैर छुआ अमित शाह का। तो देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुवेंदु अधिकारी की एंट्री हुई है। और दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, लोगों का हुजूम है यहाँ पर, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो मेदिनीपुर के कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे हैं। जिधर भी आपकी नजर जाएगी देखिए आपको तो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए और माँ भारती की तस्वीर लेकर के हजारों की संख्या में लोग इस कॉलेज ग्राउंड में आए हैं। ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक लम्हा इस इलाके के लोगों को है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये लोग जो अधिकारी परिवार है, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, शिशिर अधिकारी हो, दिव्येंदु अधिकारी हो, उनके कहने पर ही ये लोग चलते रहे। तृणमूल कांग्रेस में भी जब ये लोग गए थे, ये जितने भी वोटर यहाँ पर और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। और देखिए एक बार फिर मैं तस्वीरें मंच की दिखाता हूँ, लगातार अमित शाह खड़े हैं, लगातार खड़े हैं वो, और शुवेंदु अधिकारी लोगों का परिचय उनसे करा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो उनके करीब कहता है। ठीक है, अरुण लौट रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे। बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। इस झटके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बड़े कद के नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मंच की तस्वीरें, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं जब शुवेंदु अधिकारी मंच पर थे। अमित शाह जब जैसे ही मंच पर पहुंचे तो गमछा बीजेपी का शुवेंदु अधिकारी को पहनाया गया, बाकायदा उनको फूल दिए गए और उसके बाद खुद अमित शाह ने बीजेपी का झंडा लिया और उनके हाथ में थमा दिया। तो वहीं शुवेंदु अधिकारी ने भी पहले तो धन्यवाद दिया, उसके बाद पांव छुए अमित शाह के, अमित शाह ने फिर उनको गले लगा लिया। तो कुछ इस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी। और जाहिर तौर पर अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए बीजेपी को मजबूत करने में अपनी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से टीएमसी को बनाया, जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए उन्होंने रास्ते बनाए सत्ता तक के, जाहिर तौर पर अब अपनी उसी बुद्धिमानी और उसी एनर्जी को वो बीजेपी में भी लगाएंगे। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की ना सिर्फ अपने क्षेत्र में पकड़ है, बताया जाता है कि वो 40 से 45 सीटों को प्रभावित करते हैं, यानी 40 से 45 सीटों पर अच्छी खासी उनकी पकड़ मानी जाती है। विधानसभा सीटों पर, अगर इतनी सीटों पर भी 6 महीने पहले बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती है, तो जाहिर तौर पर आने वाले जो चुनाव होंगे वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जैसा कि अमित शाह की तरफ से जो टारगेट रखा गया वो 200 प्लस का रखा गया। पिछली बार भी जब अमित शाह पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो 200 प्लस का है। और आज भी बीजेपी के जो, ये देखिए एक बार फिर से ये देखिए तस्वीरें, अमित शाह जब ये झंडा शुवेंदु अधिकारी को पकड़ा रहे थे और उसके बाद अमित शाह भी उत्साहित बेहद, शुवेंदु अधिकारी भी, और उसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह के पांव छुए। हालांकि अमित शाह ने मना किया और उसके बाद अमित शाह ने उनको गले लगा लिया। तो कुछ इस तरीके से शामिल हुए हैं शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी सीधे मंच पर पहुंचे। तो चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। ये बहुत बड़ी तस्वीर है सियासत के लिहाज से। शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के कद्दावर नेता,
टीएमसी के कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, अब वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। अब शुभेंदु अधिकारी के साथ और कौन कौन आता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखिए तमाम नेता आपको नजर आ रहे हैं, मुकुल रॉय है, दिलीप घोष है, कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर, तो वहीं बिल्कुल ठीक बगल में है शुभेंदु अधिकारी। यानी कुछ इस अंदाज में बीजेपी में उनकी एंट्री हुई है, तमाम बातचीत हो चुकी है और अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता बन गए हैं। अब वो बीजेपी को मजबूत करेंगे। लेकिन ये बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बड़े कद के नेता, टीएमसी में अच्छी खासी पकड़। जाहिर है जब एक बड़ा नेता आता है तो अपने साथ अपने समर्थकों को भी लेकर आता है और उन लोगों को भी लेकर आता है जो पार्टी में असंतुष्ट चल रहे हैं। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जब पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में आए हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपने समर्थकों को भी लाएंगे। और उसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनकी बीजेपी से बात चल रही है, क्योंकि वो अपने समर्थकों को, नेताओं को, विधायकों को पार्टी में किस तरीके का पद चाहते हैं, किस तरीके की जिम्मेदारी वो चाहते हैं, उसको लेकर वो लगातार बातचीत कर रहे थे। और अब बीजेपी में उनके समर्थक, नेता और तमाम लोग जिनको वो लाना चाहते हैं, जाहिर तौर पर वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि आज के इस दिन को शुभेंदु अधिकारी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी माना जा रहा था। और ये जो खचाखच आप देख रहे हैं, पूरा मैदान भरा हुआ है, ये शुभेंदु अधिकारी का शक्ति प्रदर्शन, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं ही, शुभेंदु अधिकारी के समर्थक भी इस पूरे मैदान में खचाखच भरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में और कौन कौन लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, अब ये भी देखना होगा। यानी अब ये उल्टी गिनती टीएमसी के लिए भी। अभी तक तो वो जो तमाम नेता जो बागी सुर इख्तियार किए हुए थे, उनको मनाने में जुटे हुए थे। हालांकि जिनमें जितेंद्र तिवारी भी माने जाते हैं कि जितेंद्र तिवारी भी बगावती सुर इख्तियार किए हुए थे। खुद उन्होंने आकर के पोल खोली थी, ये कहा था कि केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य सरकार नहीं दे रही है और यही वजह कि आसनसोल के जो लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा आरोप लगाने के बावजूद भी जितेंद्र तिवारी को मनाने में ममता बनर्जी कामयाब हो गई। कोशिश यही है कि जो बाकी लोग शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि उनको भी इस बात की जानकारी होगी कौन कौन पार्टी में नाराज चल रहा है, कौन कौन असंतुष्ट है और किस किस को शुभेंदु अधिकारी ले जा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की कोशिश होगी उनको रोक लिया जाए। कल भी एक बैठक की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन क्या वो रुकेंगे, ये बड़ा सवाल है। शुभेंदु अधिकारी ने तो अपनी योजना बना ली होगी पहले ही कि वो किस किस को ले जाने वाले हैं और तमाम नेताओं से बातचीत भी कर ली होगी कि आपको उस पार्टी में यानी बीजेपी में क्या क्या जिम्मेदारी दिलाने के लिए मैं बातचीत कर रहा हूं और कितने पर बात बन चुकी है। वो तमाम चीजें पहले ही डिस्कस हो चुकी होंगी और अब बस देखना ये होगा कि और कितने झटके टीएमसी को लगते हैं और कितने नेता बीजेपी में शामिल होते हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा दें एक बार फिर से मंच पर जहां से थोड़ी देर बाद अमित शाह रैली करेंगे। और देखिए अब शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े कद के नेता का जब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, तो अब अमित शाह की तरफ से क्या कहा जाता है, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि अभी तक तो शुभेंदु अधिकारी लगातार कहते रहे कि उनकी पार्टी में बेकदरी हुई है, जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमित शाह भी विरोधियों पर लगातार निशाना साधते रहे, खासकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन अब जब टीएमसी में बड़ा कद रखने वाला नेता बीजेपी में शामिल हो गया है, तो उसके बाद विरोधियों पर जो आक्रामक तरीके से वार होगा, जो निशाना होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा होगा, जो अमित शाह के संबोधन के दौरान देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ कहते हैं अमित शाह। लेकिन इस सब के बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुनिए शुभेंदु क्या कह रहे हैं। शहीद ক্ষুদিরাম বসু, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার পুণ্যভূমি, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের মাটি, একদিকে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম লালমাটি, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর বালু মাটি, একদিকে খড়গপুর রেলনগরী, অন্যদিকে হলদিয়া শিল্পনগরী। আজকে এই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক কলেজিয়েট ময়দান অনেক ঘটনার সাক্ষী, অনেক বিপ্লবের সাক্ষী। সেই মাটিকে প্রণাম করে আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, নমস্কার, জোহার, সালাম জানিয়ে আমি দু চারটি কথা নিবেদন করব। এই বিরাট সভাতে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাবো সবার সঞ্চালক, সাংসদ
তরুণ নেতা কুর্মী সমাজের প্রাণের নেতা জ্যোতির্ময় মাহাতোকে। আমি শ্রদ্ধা জানাবো রাজ্য সভাপতি, মেদিনীপুরের সাংসদ, আজকের সভার সভাপতি এবং লোকপ্রিয় নেতা আমাদের সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়কে। আর আজকে যিনি আমাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি, আজকে যে পার্টি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম, সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন যিনি, তিনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা, দেশের আন বান শান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন, তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। অমিত শাহজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিনের। তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির, অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব ইউপির চার্জে। 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে অমিতজি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। আর সেই দর্শনে সুযোগ করে দিয়েছিলেন এখন উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের সিদ্ধার্থনাথ সিনহা। তিনি কোনোদিন আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে একদিনও বলেননি। তিনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই, আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিতজি আমার খোঁজ দুবার নিয়েছে, তাকে আমি কোটি কোটি নমন জানাই। এই সভাতে কৈলাস বিজয় বর্গীজি আছেন, তার পরিচয় আলাদাভাবে দেব না। সুসংগঠক আছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মুকুল রায়, আমাকে সব সময় উৎসাহিত করেছে, শুভেন্দু আত্মসম্মান বোধ যদি তোর থাকে, তুই তৃণমূলে থাকবি না, তোর কিচ্ছু দরকার নেই, চলে আয়, আমরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। আজকে তার কথাও রাখতে পেরেছি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী আছেন, সাংসদরা আছেন, মোর্চার সভাপতিরা আছেন, স্বপনদার মতো নেতারা আছেন। অর্জুন সিং এর মতো 100 কেস করেছে ওর বিরুদ্ধে, মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে। আমার ভাই মনীষকে কেড়ে নিয়ে গেছে। 2009 থেকে 14 মনীষ আমার ইউথের প্রেসিডেন্ট ছিল, অর্জুন সিং মাথা নত করেনি। লকেট চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো। আপনারা অমিতজির কথা শুনতে এসছেন, আমি তো সবে শুরু করলাম। 24 ঘন্টায় 16 ঘন্টা টাইম দিই, বুথে বুথে পাড়ায় পাড়ায় পাবেন। আশ্বস্ত করছি আপনাদের, সমীর দাসকে আশ্বস্ত করছি, সুকময় শতপথীকে আশ্বস্ত করছি, অন্তরা ভট্টাচার্যকে আশ্বস্ত করছি, নবারুণ নায়ককে আশ্বস্ত করছি, অনুপ চক্রবর্তীকে। শুভেন্দু মাতব্বরি করতে তৃণমূলে বিজেপিতে আসেনি, তৃণমূল ছেড়ে। শুভেন্দু আপনাদের উপরে খবরদারি করবে না। শুভেন্দু কর্মী হিসেবে যা পার্টি নির্দেশ দেবে তাই পালন করবে। পতাকা লাগাতে বললে লাগাবো, দেওয়াল লিখন করতে বললে করব। আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে কে? বলছে যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারতরত্ন, তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। আপনারা বলুন, 98 সালে যখন তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হয়, কার শরিক ছিল এনডিএর পার্টনার? 98 লোকসভাতে 9 আর 2 11 জোটে জিতেছিল। রাহুল সিনহা আছেন, রাহুলরা বলতে পারবেন জোট ছিল না। 99-তে আমি পার্টি জয়েন করেছিলাম, আমার পুরনো পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস। 9 আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে ডক্টর নীতিশ সেনগুপ্ত এনডিএর প্রার্থী ছিলেন,
তাকে কাঁথি থেকে জিতানোতে আমাদের ভূমিকা ছিল না? এই মাঠে কয়েকদিন আগে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, দল গঠনের পরে কাঁথিতে লড়েছিলাম, আমরা দ্বিতীয় হয়েছিলাম। উদ্দেশ্যটা কি? যে অধিকারীদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনি এবারেও দ্বিতীয় হবেন, প্রথম হতে পারবেন না। প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি হবে, সরকার তৈরি করবে। আমার প্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থক 135 জনের আত্মবলিদান খুব কষ্ট হয় দেখলে। অনেক কাজ হয়তো আমরা করতে বাধ্য, সমর্থন করিনি, কিন্তু আজকে এই কাজগুলো একটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক